किसी बैंकों की हम चर्चा कर रहे थे, तो एक मित्र पूछ रहे हैं जिनका यूज़र नेम है स्लो, स्लो क्यों है? खैर, अपना नाम भी लिखते अच्छा लगता है। पीएसयू बैंक पहले से ही 4 गुना हो चुके हैं पिछले 5 साल में, लेकिन जिस तरह से उपभोग कंज़म्पशन बढ़ रहा है, साथ में अ, मिड और स्मॉल कैप कंपनियों को पीएसयू बैंकों से ज़्यादा लोन मिल रहा है, तो क्या अब पीएसयू बैंकों की ग्रोथ के लिए, उनकी बढ़त के लिए एक नई पारी शुरू हो रही है? नहीं, होना तय है ना। देखिए, एक चीज़ तो और है कि एक बार पीएसयू बैंक्स में बहुत सारा कंसोलिडेशन हमने देख लिया है। ये चीज़ को रूल आउट नहीं किया जा सकता कि फर्दर कंसोलिडेशन भी फॉर बेटर मैनेजमेंट किया जाए। तो उससे पीएसयू बैंक्स तो वैसे भी आप समझ ही सकते हैं कि इनकी पहुँच और इनके ब्रांचेस प्राइवेट बैंक की पहुँच से बहुत ज़्यादा है। तो ऑफ कोर्स ये लोन ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन ये भी है कि इनका प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग ये सब जो रहता है, उसके कारण इनके थोड़ी हाथ बंधे हुए रहते हैं, ये आपको पता है। बट अगर देखा जाए तो लास्ट 4-5 साल में जिस तरह से बैलेंस शीट अच्छे करने पे काम हुआ है, पीएसयू बैंक्स को भी ये चीज़ समझ में आ गई है कि क्वालिटी मैटर्स। तो वो भी अपनी क्वालिटी को ठीक करने में लगे हुए हैं। अब ऐसा नहीं है कि पीएसयू बैंक को आप जैसे 3.5-4 टाइम प्राइस टू बुक प्राइवेट बैंक को दे सकते हैं, इनको देने लगेंगे। नहीं, मैनेजमेंट गवर्नेंस एफिशिएंसी इन सब के लिए आपको इनको थोड़ा कम रखना पड़ेगा। लेकिन वो पहले वाला भी टाइम नहीं है कि हाफ प्राइस टू बुक पे या 0.75 प्राइस टू बुक पे जो ट्रेड होते थे उतने रहे। अब ये 1 टू 2 टाइम्स प्राइस टू बुक पे अच्छे क्वालिटी बैंक्स भी ट्रेड हो सकते हैं। तो इसमें भी ओवर टाइम वैल्यूएशन एक्सपेंशन वाली चीज़ें होंगी, होनी चाहिए एज़ दे गो क्लीन और मच क्लीनर। तो पीएसयू बैंक की भी एबिलिटी आगे जाके बढ़ेगी, बट मेरा ऐसा मानना है कि फोकस हमारा टॉप 5 क्वालिटी पीएसयू बैंक के बियॉन्ड नहीं रहना चाहिए। या तो कंसोलिडेशन होगा तो भी वही फायदे में रहेंगे, या अगर ग्रोथ होगा तो उनकी क्रेडिट ग्रोथ होगा तो उनकी रीच ज़्यादा है, उनको बेनिफिट ज़्यादा होगा, उनके बैलेंस शीट भी ज़्यादा शेप में है। प्लस गवर्नमेंट का फोकस क्या है, देखिए आपका जो जीडीपी है उसमें 56% जो कंट्रीब्यूशन है कंजम्पशन का है, और कंजम्पशन कहाँ से आता है? क्रेडिट बूस्ट से आता है। तो अगर कंजम्पशन को बूस्ट करना है तो आपको क्रेडिट को भी बूस्ट करना पड़ेगा, है ना? अभी तो मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले समय में क्रेडिट ग्रोथ गिवन थिंग है, उसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा बीच-बीच में आपको इकोनॉमी की हलचल ये सब आती रहती है, और अब वैसे भी वर्ल्ड थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल हो गया है, तो ये थोड़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में आते रहेंगे। बट ओवरऑल किसी भी इकोनॉमी का, किसी भी कैपिटल मार्केट का, किसी का भी ग्रोथ, उसमें क्रेडिट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। और क्रेडिट का कंट्रीब्यूशन अगर है, तो बैंक एनबीएफसीज़ के ग्रोथ को कोई रोक नहीं सकता है। और हमारी इकोनॉमी में क्या है कि खास करके आरबीआई ने जिस तरह से मैनेज किया है कोविड, पोस्ट कोविड, जो क्रेडिट ग्रोथ है, ऐसा नहीं है कि उसमें एसेट क्वालिटी को इग्नोर कर दिया गया है। एसेट क्वालिटी को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, इसलिए वैसा कोई डेट वाला वैसा बबल वाला सिस्टम, बबल भी नहीं दिखेगा सिस्टम में। हालाँकि ये बात है कि अनसिक्योर्ड क्रेडिट थोड़े समय पहले तक तो ज़्यादा दिख रहे थे बढ़ते हुए, उसको भी कंट्रोल कर लिया गया है। तो आने वाले समय में क्रेडिट ग्रोथ और एसेट क्वालिटी आई थिंक एक गुड मिक्स के हिसाब से चलने चाहिए। तो और इसका असर दिखना चाहिए। अगले 2 साल में तो आराम से दिखना चाहिए। तो बैंक्स, पीएसयू बैंक्स को भी फ़ायदा होना चाहिए, प्राइवेट बैंक्स को भी होगा। लेकिन पीएसयू बैंक को हो सकता है कि थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ायदा इस बार हो, बिकॉज़ उनके भी बैलेंस शीट बड़े अच्छे शेप में आते जा रहे हैं।